इंपॉर्टेंट लगा सकते हो इस क्वेश्चन पे लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत धीरे समझाएंगे, तसल्ली से समझाएंगे, गरीब से गरीब बच्चों को भी समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, कंसेप्ट समझो। इसमें दिया गया, पहले जल्दी देखते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रिपेजियम। अगर ट्रिपेजियम है तो अपोजिट्स का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। तो भैया गिवन है कि ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल। जो दिया गया उसको लिखते जाओ। गिवन क्या है, आपको क्या दिया गया है? तो हमको दिया गया है कि ए बी जो है वो क्या है जी, पैरेलल है किसके, सी डी के। आगे देखो ए डी बराबर बी सी। कोई बात कर रहा है क्या बेटा, बोलते नहीं है, ठीक है। ए डी बराबर बी सी, ये आपस में क्या गिवन है। बस अब ये सारी बातें हमको प्रूफ करनी है, तो चलो आ जाओ भैया। पहली चीज़ हमको प्रूफ करनी है, जो एंगल ए है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बी आपस में क्या है जी, इक्वल है, ठीक है। मैं लिखने का कंसेप्ट तो समझाऊंगा पहले, मतलब लिखने की बात वो तो बता ही दूंगा, बट पहले समझ लेंगे एक्चुअली में है क्या। अच्छा देखो, एनसीईआरटी में जो ये क्वेश्चन दिया है, उन्होंने ये हिंट जो है ना, कंस्ट्रक्शन आपको पहले से बना कर दिया है, जबकि क्वेश्चन कायदे में इतना ही था बस, ए बी सी डी। ये तो उन्होंने हिंट के रूप में पहले से आपको बता दिया। तो मैं आपको बताऊँगा ऐसा किया क्यों। ये चैप्टर 8 का है। 8 में हमने जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े उनके नाम क्या है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल। उनमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में केवल ये साइड इसके क्या है, पैरेलल। तभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें किसके हैं, पैरेललोग्राम के। तो हमने किया क्या कि जो ए बी सी डी था ना, मैंने सी पॉइंट से एक लाइन कंस्ट्रक्ट की विच इज सी ई पैरेलल टू ए डी। ऐसा हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट में क्या किया, कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, सी ई ये क्या है जी, पैरेलल किसके, ए डी के। अब ऐसा क्यों किया सर आपने, एक बात सुनो। ये जो लाइन है ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल। तो ए बी सी डी के क्या होगी, पैरेलल। ये तो सिंपल सी बात है। अगर ये लाइन इसके है पैरेलल, तो ये लाइन अभी भी तो क्या है, आपस में पैरेलल है। तो अगर ए बी आपस में सी डी के क्या है, पैरेलल, तो ए ई भी तो सी डी के क्या होगी, पैरेलल। और ए डी और सी हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ए ई सी डी हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्या हो गया, पैरेललोग्राम। सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं जी, इक्वल होती हैं। तो दो ए डी सी ई के क्या हो गई, इक्वल। जो ए डी है वो सी ई के क्या हो गई, इक्वल। तो कायदे में देखा जाए ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई। ये तो इसकी इक्वल थी और ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों साइड आपस में क्या हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ, पक्की बात है। टारगेट हमारा क्या है कि ए बराबर बी के हमें दिखाना है। चलो जी आ जाओ। अब मैं एक ट्रायंगल आपसे कहता हूँ, ट्रायंगल पर फोकस करो। ट्रायंगल बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी पर फोकस करो। ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये दोनों साइड आपस में क्या है, तो इनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। इस साइड के अपोजिट एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये, क्या ये बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रायंगल बी ई सी में जो एंगल ई है और इसमें जो एंगल बी, वो आपस में क्या होंगे जी, इक्वल। क्यों, क्योंकि दो साइड इक्वल होते हैं, उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स, ये थोड़ा सा लिख के आना पड़ता है आपको यार, ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो ये एंगल x है, तो ये कितना होगा, ये भी x होगा ना। तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ थोड़ा हटा के इसको मैं एंगल x कंसीडर कर सकता हूँ। क्लियर है, मैं ऐसा मैंने लेट कर लिया। चलो जी, यहाँ से अब आने वाला है मज़ा। अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स, एंगल x। यस और नो, क्योंकि इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 होगा लीनियर पेयर से। चलो मैं लिख के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यार वीडियो बनना है तो आपको बाकायदा प्रॉपर वे से दिखाना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी। और इस वाले एंगल का नाम होगा सी बी
ई, नाम लिखने तो आते हैं यार, सी बी ई, इनका सम कितना होगा जी? कैसे पता? लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो एंगल ए बी सी, ये एंगल कितना है जी? एक्स है। तो एंगल ए बी सी कितना हो गया जी? 180 माइनस एंगल एक्स। क्या बात आई समझ में? ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ ए ई सी डी पैरेललोग्राम है ही, तो पैरेललोग्राम में जो इनके को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम कितना होगा? 180। तो यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए ई सी। में बहुत ही प्रॉपर वे में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको लगेगा कि यार बड़ा लंबा सॉल्यूशन है। नहीं भैया, मैं एक एक चीज़ लिख कर दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बताता कि इन दोनों का सम 180 है, ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स, दोनों बराबर हो गए। क्योंकि ये बच्चों के अंदर माइंड सेट है कि छोटा सॉल्यूशन मिल जाए उनको, लेकिन समझो ना, एक एक चीज़ समझा रहे हैं आपको। तो इसमें क्या होगा? एंगल ए और एंगल ई का सम कितना होगा जी? 180। कैसे पता? सम ऑफ को इंटीरियर। तो चलो जी, एंगल ई एक्स है तो एंगल ए कितना हो गया जी? 180 माइनस एंगल एक्स। तो ये देखो जरा, ये भी 180 माइनस एंगल एक्स, ये भी 180 माइनस एंगल एक्स। तो क्या ये दोनों बराबर हो गए? अगर ये दोनों बराबर हैं तो ए बी सी और एंगल ए बी तो आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला एंगल ए बी सी है या इसे एंगल बी लिखो, एंगल बी बराबर एंगल ए। क्या चमका? क्या चमका भैया? तो ये भी एंगल कितना हो गया? 180 माइनस एंगल एक्स। तो ये देखो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अभी हमने एक चीज़ क्लियर हुई है, ये केवल एक चीज़ का प्रूफ बताया। अब तो खैर इसी के बेस पे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। डाउट है कोई? चलो जी, अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में कह रहे सी और डी बराबर दिखाना है। चलो इनको मैं हटा देता हूँ। अर्पित भैया समझ आ रहा है यार? चलो थोड़ी देर को इसको और हटा दूँ नहीं हटाऊँ? इससे कन्फ्यूजन हो रही क्या? चलो नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। ये पैरेललोग्राम है ए ई सी डी, ये वाला एंगल कितना था जी? एक्स था। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? इक्वल। तो ये एंगल एक्स है तो ये एंगल कितना होगा? हो जाएगा। अभी पहले समझा दें फिर लिख के तो हम बता ही देंगे। अच्छा, अब यहाँ से एक बात समझो, हमको सी और डी आपस में कितना दिखाना था? अच्छा, ये एंगल ये भी तो एक्स था। अच्छा, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। तो ये लाइन इसको कट कर रही है तो ये एंगल एक्स है, तो अल्टरनेट से ये भी तो एक्स हो गया। अल्टरनेट से ये लाइन के उस तरफ है, ये लाइन के इस तरफ है, तो देखो एक्स और एक्स बराबर हो गए, सी और डी बराबर हो गए। बट अब लिखेंगे कैसे? तो देखो जरा, इन पैरेललोग्राम ए ई सी डी, जो एंगल डी है वही तो एंगल ई है। कैसे पता? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बस यही लिख के आना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपस में क्या होते हैं जी? इक्वल होते हैं। तो एंगल ई कितना? एक्स है, तो एंगल डी कितना आ गया? एंगल एक्स आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ भैया, इसे इक्वेशन नहीं देते हैं। चलिए, ये भी एंगल एक्स था। चलो, तो मैं इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? चलो इस वाले एंगल का नाम बताओ, इस वाले एंगल का नाम कैसे रीड करते हैं इस वाले एंगल को? हाँ, वेरी गुड, सी बी, शाबाश। और इस वाले एंगल का नाम? वेरी गुड, बी सी डी। ये होते हैं, देखो सर बच्चे है पूछना से पहले बता दे रहे हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या क्या होंगे? इक्वल। कैसे पता? अल्टरनेट से। ठीक है सर। अच्छा, अब देखो सी बी कितना? एंगल एक्स है, और ये बी सी डी यही तो है जी, तो ये भी तो एंगल एक्स हो गया। अरे बताओ ना यार, नहीं आया समझ में? ये भी तो एंगल एक्स हो गया अल्टरनेट से। तो डी, एंगल डी की वैल्यू किसके इक्वल है? एंगल एक्स की। और बी सी डी किसके इक्वल है? एक्स के। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गए? तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ये एंगल डी है और ये एंगल सी हो गया। देखो बी सी डी लिखो, एंगल सी लिख दो, दोनों बराबर हो गए। इसको लिखो, फिर अगले दो पार्ट कराएंगे। अच्छा है, चलिए अब तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। है कह रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये वाला ए बी सी हो गया, और बी ए डी
BAD, ये वाला BAD के लिए मार्कर अलग लेते हैं। BAD भैया लोग शांत हो जाएंगे आप लोग। हाँ, स्केल से ज़्यादा सीधी खींच दो। देख रहे हो, देख रहे हो ना तुम लोग, देख रहे हो तुम लोग, ऐसे ही सोचते हो हैं। चलिए जी, इन्होंने मान लो किसी पॉइंट पे कट किया होगा, हम ले लेते थे। तो एक ट्रायंगल क्या है ABC और एक ट्रायंगल है बैड। चलो जी, ABC दोनों में देखो AB कॉमन, जब दोनों का मैंने नाम रीड किया तो AB ओके अमन। चलो अच्छा, अब देखो ABD में AD आ रही भैया और ABC में BC आ रही है। दोनों आपस में क्या है जी? इक्वल। दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो BAD इधर है तो AD इसमें आ रहा है और इधर BC आ रहा है, तो BC बराबर AD। ऐसा कैसे पता? हम नहीं कह रहे भाई साहब गिवन है, हम नहीं कह रहे, देखो गिवन होगी कहीं पे AD बराबर BC। अब एक बच्चा बोलेगा सर आपने AD इस तरफ क्यों नहीं लिखा? देखो एक अच्छे बच्चों की तरह समझते हैं, BAD में AD इस ट्रायंगल मारे तो इस ट्रायंगल के नीचे लिखो, ठीक है ना। चल, दो चीज़ें बराबर अगर आ गई। अब देखो सुनो, ध्यान से सुना, ये चीज़ बड़ी लॉजिकल है, थोड़ी लॉजिकल, ज़्यादा नहीं समझेंगे। ABC में अगर बात करूँ, ABC में ABC की बात कर रहा हूँ, क्या ये B एंगल पूरा है? ABC की बात अगर मैं करूँ, चलो मैं इसे अलग बना के आपको थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करता हूँ। ये रहा भैया A, ये रहा B और ये रहा C, ये ABC हो गया। अब मैं BAD बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा A, अरे नहीं गलत बना दिया हमने भैया, कोशिश ये हमने बनाया ABC। अब हम बनाते हैं, ये हो गया भैया A, ये हो गया B और ये हो गया D। अब एक बात समझते हैं, ABC में देखो एंगल B पूरा आ रहा है, यस और नो? ABC में एंगल, लेकिन ABD में केवल B इतना आ रहा है, केवल इतना आ रहा है। समझे, इसमें अंतर है थोड़ा सा। अरे समझो यार, ABC में पूरा एंगल B आ रहा है और BAD में पूरा एंगल A आ रहा है, और एंगल A और B आपस में क्या है? इक्वल, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं। नहीं चमका? तो ABC में एंगल B और BAD में एंगल A आपस में क्या? इक्वल। हमने क्या किया? प्रूव्ड किया है। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझो, समझो, कमज़ोर बच्चा थोड़ा सा फोकस करेंगे। ABC को देखो, केवल ABC को, एंगल B पूरा आ रहा ना यार। और आप देखो बेटे इस वाले ट्रायंगल को, ADB में एंगल A पूरा आ रहा है, A और B आपस में क्या है? इक्वल। चलो अब देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखते हैं। तो जब कभी भी प्रॉपर्टी की बात हो कि कौन सी लगे, तो इक्वल के या तो इस तरफ वाले देखो या फिर इस तरफ वाले। मैं इस तरफ वाले तो AB ये रही भैया और BC कहाँ गई? BC ये रही और एंगल B तो बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, यस और नो? अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो AC बराबर करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, AC बराबर कैसे पता जी? CB। ये पार्ट 4 हो गया। ये मैंने पूरा क्वेश्चन भैया आपको करके बता दिया, पूरी कोशिश करी समझाने की, फिर भी नहीं आया तो कोई डाउट है पूछ लो। प्रिंसी, डाउट है कोई? चलो।